बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आर नाम वाले लड़के और लड़कियों के हवाले से। आर नाम वालों की वो बातें जो इनको करोड़पति बनाकर छोड़ेगी, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आपका वक्त बदलने जा रहा है कैसे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ, इनकी किस्मत, हर चीज़ को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आर नेम लेटर सुपर सीक्रेट्स के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और 2025 कैसा इनका रहेगा वो भी, और इनकी तकदीर कब, इनकी किस्मत कब चमकती है, उसके हवाले से भी आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आर नाम से जो ज़ोडिक साइन निकल के सामने आता है वो है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी कि तुला राशि, जो कि 7वें नंबर का ज़ोडिक साइन माना जाता है। और वीनस, शुक्र इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र, वीनस तो आपके रूलिंग लॉर्ड हुए, लेकिन आपके जो नक्षत्र जिसको आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से आर नाम वालों का जो बृहस्पति यानी जुपिटर का भी इन पे असर आता है और राहु का भी। इस तरह 3 सैयारों का भरपूर इम्पैक्ट या असर इन पे पड़ता है। यानी शुक्र, जुपिटर और वीनस तीनों का इन पे असर रहता है। अब शुक्र वीनस का मतलब है चमकती दमकती, सोना चांदी हीरे, इस तरह की चीज़ें, महंगी चीज़ें, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर भी पाई जाती है आर नाम वाली लड़कियों लड़कियों के अंदर। फैशन से अपडेट रहना या अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना बिछोना, ये सारा शौक आपको होता है। यानी महंगी चीज़ें अपनाना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। और ख़ास तौर पे फीमेल्स फैशन के मामला में काफ़ी आगे रहती है। जितने भी आर नाम वाली लड़कियां हैं, ज़्यादातर फैशन से अपडेट रहना, अपने आप को अच्छा दिखाना, अच्छा प्रोजेक्ट करना लोगों में, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। और लड़कों में भी ऐसा होता है, जो भी चीज़ एक दफ़ा सोच लें उसको करने में लग जाते हैं। बस इनका शौक होना चाहिए, इनके दिमाग में आ गया तो वो करके ही छोड़ते हैं। आर नाम वाली लड़की और लड़कियां कमेंट्स में ज़रूर बताएगा इसमें से कितनी परसेंट चीज़ें आप लोग सही होते हुए देख रहे हो। अब आर नाम वालों में जो रोमांस का तड़का आता है वो भी वीनस, शुक्र की वजह से आता है। बहुत ही रोमांटिक, चाहे लड़कियां हो या लड़कियां हो, लड़कियां ज़्यादा रोमांटिक होती हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत करने वाले, अपनी फैमिली को रखने वाले, अपने हस्बैंड वाइफ को रखने वाले, अपनी लव लाइफ को रखने वाले, बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आने वाले, कुछ इस किस्म का रोमांस इनके अंदर पाया जाता है। और फीमेल ज़्यादातर ब्यूटी का कोर्स करना, कोई पार्लर चलाना या कोई इस किस्म की चीज़ें, या अपने आप को ब्यूटी पार्लर जाके अप टू डेट रखना या फैशन से करीब रखना, ब्रांडेड चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, गाना, नाचना, सिंगिंग, पियानो प्लेइंग या गिटार बजाना या इस तरह, यानी जो भी चीज़, जो हुनर इनको पसंद है उसको सीख कर छोड़ते हैं और उससे अच्छा पैसे बनाने के भी आगे चल के इनके चांसेस बनते हैं। अब वीनस की वजह से ये लोग कला से भरपूर, यानी टैलेंट से, हुनर से भरपूर ये लोग देखे जाते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आर नाम वाली लड़के लड़कियों के अंदर, आपके अंदर क्या हुनर मौजूद है। इसके अलावा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सेल्फी लेना, मोबाइल में तस्वीरें लेना, इस तरह के शौक भी अक्सर इनके अंदर देखे जाते हैं। कंपटीशंस के अंदर आगे आगे रहना, स्टेज पे जाना, परफॉर्मेंस देना, इस तरह की चीज़ भी अक्सर इनके अंदर देखी जाती है। अब चूंकि इनके अंदर राहु के असरात भी होते हैं, जैसे शुरू में हमने आपको बताया, तो बहुत ही चतुर चालाक, बहुत ही कॉग्निटिव थिंकिंग उर्ज पे होती है, अकलानी ताकतें, अपने फैसले के अंदर एक पावर होता है। यानी भरपूर तरीके से ऐसे फैसले करेंगे जिससे कामयाबी इनको मिलती है। फ़ौरन से हाजिर जवाबी होना या फ़ौरन से जवाब दे देना, चाहे कोई ऐसी बात बोले जो बॉसेस को बुरा लग जाए, माँ बाप को बुरा लग जाए, लेकिन मुंह पे किसी के बोल देना, ऐसा भी अक्सर इनके अंदर देखा गया, जो अक्सर होगा दूसरों को शायद पसंद ना आए। इनकी बातों को लेके इनका कोई इंसल्ट हो जाए, ये कभी भी इनको बर्दाश्त नहीं होता। अपने बातों पे अड़े रहते हैं, अपने बातों पे कायम रहना, उसके लिए चाहे जितनी भी बहस करना पड़े ये लोग करते हैं। फिर पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, दूसरे रिश्तेदारों के साथ लड़ना भी ना पड़ जाए तो लड़ भी पड़ते हैं, और उल्टा सीधा भी कभी कभार गुस्से में निकल जाते हैं, यानी बदतमीजी भी इनकी अक्सर इस मामले में हो जाती है। चीज़ों को तोड़ मोड़ के पेश करना, अक्सर ये भी इनके अंदर देखा गया। लेकिन नॉलेज देना, जो चीज़ इनको नहीं आती अक्सर वो भी सिखा देते हैं, और आती वो तो सिखाते ही सिखाते। नॉलेज बांटना, नॉलेज के पावर बैंक होते हैं, कई घंटों किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं। इनकी सर्चिंग में भी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें, लग्जरी से रिलेटेड, लग्जरी के बारे में वीडियोस देखेंगे, उसके बारे में मालूमात करेंगे, पैसों के बारे में मालूमात करेंगे, ऐसी चीज़ें या पैसे कमाने के रास्ते इनको पता होंगे। एक से क्रिएटिव आइडियाज़ ये लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई इनको सिखाने की कोशिश करे, इनको समझाने की, इनको नसीहत देने की, तो इनको कभी हजम नहीं होता। यानी नसीहत तो बहुत मुश्किल है, ये सामने अड़ जाएंगे लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि लिब्रास से रिलेटेड, ये जो चूँकि ज़ोडिक साइन है, तो आर नाम वाले लड़के और लड़कियाँ आपकी बात सुन जाए या आपकी कोई नसीहत को एक्सेप्ट कर लें, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि इनकी किस्मत की करवट कब बदलती है, यानी कि कब ये भरपूर तरीके से पैसा कमाने लगते हैं। अच्छा पैसा कमाना, तेज़ तरीन दौलत समेट पाना इनके लिए मुमकिन होता है। हर तरह से आगे बढ़ते हुए मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे 10 दफ़ा कोई चीज़ खरीदने से पहले इनको सोचना नहीं पड़ता, और तेज़ तरक्की कर पाना, और हर तरह से पैसे की रेल पेल देखना, अपने कारोबार में ऊंचाइयां देखना, कारोबार को फलता फूलता देखना,
कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को एक्सपेंड होते हुए इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से सुनते हैं, अपनी जॉब में प्रमोशंस का होना, अगर जॉब लेते तो इस दौरान में जॉब का मिलना, जो ड्यूरेशन हम आपको बता रहे हैं उसमें आर नाम वाले लड़के लड़कियों को जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, जिस भी पोस्ट पर ही है, चाहे वो आप कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर एमएनसी कंपनी में या कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, मराहत का, इंसेंटिव्स का लेना, ऐसा इस ड्यूरेशन में बनता है। अपने लिए कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बना पाना, लग्जरियस लाइफ के मज़े लेना, इस ड्यूरेशन में ऐश और याशी वाली ज़िंदगी इस ड्यूरेशन में इनको मिलती है। कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, औलाद का होना या औलाद के अलावा शादी का होना, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादातर इस ड्यूरेशन के अंदर होते हुए नज़र आती। कोई भी इनकी देरीना ख्वाहिश है, कोई बड़ी ख्वाहिश है, कोई बड़ा ख्वाब है, कोई बड़ा डिज़ायर है, उसका इस ड्यूरेशन में पूरा होना ऐसा भी नज़र आता है। आप लोग भी बताइएगा, क्या इस ड्यूरेशन में आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हुई, या कोई आपके रास्ते की रुकावटें दूर हुई, या आपके काम का बनना, या इन तमाम चीज़ों में से कोई भी ऐसी चीज़ जो होते हुए आपने देखी, कोई बड़ी खुशी वाली या खुशहाली वाली? क्योंकि शादी ब्याह के ओकेजन्स का होना, आपकी फैमिली में कोई शादी ब्याह का ओकेजन होना, वो भी इस ड्यूरेशन में बनता है। या फिर आप खर्च करते हुए, बड़े अमाउंट पे पैसा खर्च करते हुए ड्यूरेशन में नज़र आते हैं, कोई शादी ब्याह के हवाले से या कोई भी और जो है वो ओकेजन के हवाले से खर्च करना, इस तरह के मामला भी इस ड्यूरेशन में बनते हुए नज़र आते। 26 साल से लेके 50 साल, लिख के रख लो, 26 साल से 50 साल ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें आप तमाम आर नाम के लड़के और लड़कियां तरक्की कर पाते हो, अच्छा पैसा कमा पाना, तेज तरीन फ्लो देखना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते देखना, करियर, कारोबार, ऑनलाइन बिजनेस, किसी भी जहाँ जो भी आप काम करते हैं वहाँ से बड़ी खुशखबरियों का सुनना, बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए आपको नज़र आती हैं, कोई बड़ा बदलाव का होना, कोई बड़े चेंज का होना, ऐसा भी इस ड्यूरेशन में 26 से 50 साल के दौरान होती है। 50 साल के बाद अगर आप वर्किंग कर रहे हो, आर नाम वाली लड़के और लड़कियां काम कर रहे हो, रिटायर नहीं हो रहे, तो ये फैसिलिटीज़ आपके लिए आखिर तक जारी रहती है। जब तक आप काम करते रहोगे आपको पैसे का फ़ायदा होना, बैंक बैलेंस बढ़ना, ये तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं। चूँकि ये लोग एयर साइन है तो हवा की तरह लहराते रहना यहाँ से वहाँ, कभी कोई एक चीज़ पे कांस्टेंट या कंसिस्टेंसी का ना होना, एक चीज़ पे टिक ना पाना, ऐसे आर नाम वाले लड़के और लड़कियों में देखा जाता है। अपने मन को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर पाना, ठान लेना कि हाँ भाई अब यही करना है, कि काम करते करते फिर दूसरी चीज़ में चले जाना, फिर तीसरी चीज़ में चले जाना, ऐसा भी अक्सर आर नाम वाले लड़के और लड़कियों में देखा जाता है। बज़ाहिर कहीं बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं, किसी तकरीर में, किसी भी तकरीब के अंदर बैठे हैं, वहाँ पर आपका माइंड कहीं और चल रहा है, आप सुन तो किसी को रहे हो, कोई बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा आर नाम वाले लड़के और लड़कियों में देखा जाता है। चूंकि एयर साइन है तो बातों नहीं या बोलना बहुत पसंद करते हैं, खामोश रहने बैठे हो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको बोलते हुए ही नजर आएंगे, और बोले बगैर मज़ा नहीं आता, बोल कर ही रहते हैं, कुछ भी बोलना। जब बोलने पे आते हैं तो बहुत नॉलेज का बांटना, ऐसा भी इनके अंदर, बहुत ज़्यादा बोलते रहना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। इनकी ज़बान में, इनकी लैंग्वेज में जो अट्रैक्शन है वो नज़र आता है, यानी कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन इनके बोलने में भी लोग खिंचे चले आना, लोग इनको सुनने को लिए आना, या इनके लिए एक एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना, क्लाइंट्स को बढ़ाना, पैसे कमाना, ये भी इनके अंदर देखा गया है। लेकिन बोलने का हुनर इनके अंदर बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि ये लोग एयर साइन है तो आर नाम वाले लड़के और लड़कियां घर में आपको कम ही दिखेंगे, ज्यादातर आपको बाहर घूमते फिरते नजर आएंगे। लेकिन इसमें एक और ब्रीड है जो इंडोर रहना पसंद करती है, यानी कि सोशल मीडिया से लिंक होके फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, गेमिंग, इसके अंदर बिजी रहना या घर के अंदर ज्यादा रहना, ऐसे भी एक ब्रीड है आर नाम वाले लड़के लड़कियों की जो इसको पसंद करते हैं। आर नाम वाले लड़के लड़कियों का जो ज़ोडिक साइन है यानी लिब्रा, उसके अंदर शनि, सैटर्न या ऊंच के पावर्स के साथ होता है। इस वजह से इनका इंसाफ करना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी देख के बर्दाश्त ना करना, ऐसे ना आर नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए नज़र आता है। ये बोल पड़ता है, यानी कि इंटरफियर कर जाते हैं, उसके पंगे में टांग अड़ाना, कि अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके लिए बोलना, उसके लिए कदम उठाना, ऐसा इनके लिए नज़र आता है। आर नाम वाले लड़के और लड़कियां ज़्यादातर खूबसूरत नज़र आते हैं, खासतौर पर इनकी आइज़, और लड़कियों की तो आंखें बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन लड़कों की भी आंखों के मामला में खूबसूरती का ये लोग खुद एतराफ़ करेंगे। आर नाम वाले लड़के और लड़कियां जल्दबाजी बहुत जल्दी कर जाते हैं, जल्दी में काम खराब कर देना या किसी दूसरे का भी काम बिगाड़ देना, यानी जल्दी, हर चीज़ में जल्दी करना, ये अक्सर आर नाम वाले लड़के लड़कियों में देखा जाता है। कभी कोई जिम्मेदारी लेके उसमें लेजीनेस दिखाना, उसको कम कर ना पाना, किसी से वादा किया कि आज ये फाइल दे देंगे फिर नहीं दे पाना, ऐसे मामला भी अक्सर इनके साथ होते हैं। थोड़े लेजी हो जाते हैं या भूल जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ करके काम को थोड़ा पेंडिंग पे डाल देना, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। आर नाम वाले जब ठान लें तब तो करके छोड़ते हैं काम को, लेकिन अगर किसी ने काम दिया है तो उसमें अक्सर औकात सुस्ती का होना या ना कर पाना, ऐसा भी देखा गया है। किसी दूसरी चीज़ों में जैसे ये इनका जो एयर साइन होने की वजह से 10 चीज़ों में इनका दिमाग घूमता है, तो ये कुछ और करना शुरू कर देते हैं। जो काम करना है, अभी देना है, उसको पेंडिंग पे डाल दिया, और जो कल देना है वो फिर करना शुरू कर दिया, ऐसे मामला भी अक्सर इनके अंदर देखा जाता है।
सामने वाले के साथ किस तरह डील करना है, किस तरह से बात करनी है, कैसे उसको अट्रैक्ट करना है, ये चीज़ों का हुनर इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि इनका लोगो तराजू है, बैलेंस है, तो ये हर एक के साथ बैलेंस के साथ बात करना है। फिर छोटे बड़े को नहीं देखते, हर एक से इज्जत से बात करना, तरीके से बात करना, किससे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसका इनको पता होता है। छोटे बच्चों से बहुत अट्रैक्ट होना, उनको रखना, उनको घुमाना फिराना, ऐसी चीज़ें अक्सर इनके अंदर देखा जाता है। आर नाम वाले लड़के लड़कियों में रोमांस बहुत जल्दी हो जाना, या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, या फिर एक को चाहते हुए दूसरे को चाहना शुरू कर देना, ऐसा भी अक्सर आर नाम वाली लड़के लड़कियों में देखा जाता है। अक्सर औकात रिलेशंस को या रिश्तों को देखकर, या रिश्तों में अक्सर इनको प्रॉब्लम्स का फेस करना, ईगो क्लैशेस का होना, पॉजिटिवनेस का होना, या छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसा अक्सर आर नाम वाली लड़के और लड़कियों के साथ देखा जाता है। कौन सी ज़ोडिएक साइन से आपका बहुत ज़बरदस्त बनता है, यानी आपके अच्छे दोस्त, आपके अच्छे वेल विशर, आपको तरक्की देने वाले, आपके बॉसेस हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, कोई भी इनमें से हो सकता है। सबसे पहले वृषभ यानी कि टॉरस, बुर्ज सौर, अच्छा सबसे बेहतरीन साथी आपका किसी भी रिलेशन में बेहतरीन रहेगा। आपके वेल विशर, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ देने वाले, आपको फलता फूलता देखकर खुश होने वाले, ऐसे ज़ोडिएक साइन रहेंगे। दूसरा है मिथुन यानी जेमिनी, बुर्ज ज्वाला, ये भी आपके लिए बेहतरीन साथी, हर रिलेशन में आपके लिए बेहतरीन रहेगा, हर वक्त आपके काम आने वाला, आपके लिए कंफर्टेबल, आपके लिए कंपेटेबल, इस तरह का ज़ोडिएक साइन रहेगा। इसके अलावा कन्या, विर्गो यानी बुर्ज समला, ये भी बेहतरीन साथी, आपका वेल विशर, आपको पसंद करने वाला, आपका साथ निभाने वाला, आपके लिए कंपेटेबल, आपके लिए कंफर्टेबल, इस तरह का ज़ोडिएक साइन रहेगा। इसके अलावा मकर यानी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी, ये भी भरपूर तरीके से साथ निभाने वाला, आपके काम आने वाला, आप खुशियों में खुश होने वाला, ऐसा ज़ोडिएक साइन देखा। इसके अलावा कुंभ यानी एक्वेरियस, ये भी आपका बेहतरीन साथी, आपका वेल विशर, आपको मुश्किलात से निकालने वाला, आपको क्रिएटिव आइडियाज देने वाला, हर वक्त आपका अच्छा साथी, यानी हर रिलेशन में ये बेहतरीन साबित होगा। इनके साथ, इन तमाम ज़ोडिएक साइन के साथ आप हमेशा खुश रहोगे, कभी दुखी होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आपके लिए बेहतरीन साथी हैं। अगर इनसे आप दोस्ती बना के रखते हो, इनमें से किसी को अपना ज़िंदगी का जीवन साथी चुनते हो, अपनी लव लाइफ चुनते हो, अपने माँ बाप तो आप नहीं चुन सकते, वो तो आपको दे दिए गए, लेकिन ये वो ज़ोडिएक साइन है जो हर लिहाज से आपको खुश रखेंगे। आपके लिए सोचना, आपके लिए काम करना, आपको पैर पड़ के इनसे काम नहीं करवाना पड़ेगा, आपके बोलने से पहले काम का हो जाना, ऐसा अक्सर इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। आप लोग हर चीज़ को सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबता है, आपका बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, कोई जिम्मेदारी लेके उसको पूरा ना कर पाना, कि बाद में देख लेंगे हो जाएगा, और फिर वो ना हो पाए, और कोई टॉन्ट करे, कोई आप पे तनकीद करे, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, फिर आपको बहुत बुरा भी लगता है। अक्सर औकात काम को की नौयत को देखे बगैर हामी भर लेना, कहा मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा और आसानी से हो जाएगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, बाद में ना होना, ऐसे अक्सर वक्त आपको परेशानी में, टेंशन, डिप्रेशन में लेकर आ जाता है। अभी जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया वो तो है ही है, लेकिन ज़्यादातर आप जो अच्छा पैसा आपके पास, बहुत तेज तरीन पैसा आता है, वो 30 या 31 साल के बाद ही आना शुरू होता है। हमने भले 26 साल बताया हो, लेकिन आपका ये वो ड्यूरेशन, यानी 31 साल से 50 साल, ये तकरीबन वो ड्यूरेशन बन जाता है जिसमें भरपूर पैसा आप कमाना शुरू कर देते हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम आपको 2025 के हवाले से बताएंगे कैसा रहने वाला है आर नाम वाले लड़के और लड़कियों का 2025। आपके लिए खुशखबरी है कि ना ही तो कोई आपकी 7.5 ही चल रही है, ना ही कोई ढैया, क्लीन चिट आपको मिली, आपका सुपर गोल्डन पीरियड ये 2025 रहने वाला है। अब शनि सैटर्न 29 मार्च 2025 को आपके 5वें घर से निकल जाएगा और छठे घर 6th हाउस के अंदर ये आ जाएंगे, वो भी आइंदा 2.5 साल के लिए, यानी कि सितंबर 2027 तक के लिए। 2025 में आपका लॉन्ग ट्रैवल होना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, बैरून मुल्क जाके पैसे कमाना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करके उसे अच्छे पैसे कमाना, ऐसे मामला आर नाम वाली लड़के और लड़कियों के लिए बन सकते। जहाँ आपकी पैदाइश हुई वहां से दूर जाके काम करना, वहां दूर जाके जॉब करना या कारोबार करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ शनि सैटर्न 12वें घर पे नजर डाले बैठेगा 2025 में, तो इस तरह के मामला होते आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ 3rd हाउस पर भी नजर इनकी रहेगी, तो तीसरे घर का फायदा, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल बनना, बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का या ट्रांसपोर्ट का कोई काम है, उसमें भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह का काम है, या फिर कोई स्टेशनरी का काम है, या फिर साथ साथ जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का काम, या बाइक के ऑटो पार्ट्स या गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करना या उसको बनाकर बेचने का काम है, तो इस तरह के कामों में भी अच्छा पैसा बनाएंगे। कोई मशीनरी से रिलेटेड काम है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाएंगे। यानी मार्च से तो ये शुरू हो जाएगा, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर ये बहुत तेज़ी पकड़ लेगा, यानी इनके अंदर अच्छा पैसा कमाना,
पैसे कमाने के नए जराए बनाना, सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई होते देखना, अच्छा कुछ पैसा बनते नजर आना, ऐसा आपको अप्रैल से दिसंबर जरूर नजर आएगा। अब छठे घर में शनि सैटर्न का आना, वो भी तकरीबन सितंबर 2027 तक, हर लिहाज से 2.5 साल आइंदा के आप कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे। कर्जे कम करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, दवाओं का जोर टूटना, यानी बीमारियों का जोर टूटेगा, दवाएं भी कम होते नजर आएंगी। और साथ में दुश्मनों का दूर रहना, ऐसे दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में प्रॉब्लम किए थे, ऐसे दुश्मनों को रोनते कुचलते आगे निकल जाओगे। दूर होना या इनसे जान छूट जाना, ऐसे मामला होते भी नजर आएंगे। 2025 में आठ नाम वाले अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेना इनके लिए खुशाइंद रहेगा, उससे तरक्की करना और अच्छा पैसा बना पाना भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। शनि सैटर्न आपके 8वें घर को, जो कि आपके बड़ी तब्दीलियों का, अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाने का घर, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर, यहाँ भी भरपूर चेंजेस का देखना, इससे अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। जो ओवरसीज ऑलरेडी बैरून मुल्क पे रहते हैं, वहाँ पे अच्छी जॉब का मिलना, अपनी पसंद की फील्ड में जाके अच्छे पैसे से जॉब करना, अच्छा कारोबार करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना और अच्छा फलता फूलता कारोबार को देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, ऐसा भी एज एन ओवरसीज आपको बैरून मुल्क में नजर आएगा। कुछ बड़े चेंजेस अपने बैरून मुल्क के जो भी वर्क आप करते हो, चाहे फ्रीलांसिंग, चाहे यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर वगैरह, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बनेंगे। आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हो, कोई प्रोडक्शन हाउस में काम करते हो, कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, वहाँ भी अच्छे सैलरी बढ़ने, अच्छे पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अब अगर जुपिटर की बात करें तो यह आपके 8वें घर से निकल के 9th हाउस, यानी आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक। अब जो आर नाम वाले लड़के और लड़कियां बहुत मोटापे का शिकार थे, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, बीमारियों का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर, लीवर के प्रॉब्लम, किडनी के मसले, ये दूसरे कोई और ऐसे मसले थे, इन मसलों का खत्म होना या इनका कम होना, ऐसा बनेगा। एक साल तकरीबन 15 मई 2025 से 15 मई 2026, इसमें नुमाया कमी आते हुए आपको नजर आएगी। जैसे ही 15 मई 2025 से गुरु जुपिटर आपके 9th हाउस में आएंगे, आपके रिलीजियस ट्रैवल का बढ़ना, आपके मजहबी सफ़र का बढ़ना, कोई कोई भी किस्म के आपके मजहब में इस तरह के सफ़र है वो बढ़ते आपको नजर आएंगे। 15 मई 2025 से जब जुपिटर आपके 9th हाउस में आएंगे तो यहाँ ये आपके 5वें घर पर भी नज़र डालेंगे। तो यहाँ अगर आपकी औलाद है ऑलरेडी तो औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलना, अगर औलाद नहीं हो पा रही तो औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी मिलना, ऐसा भी आइंदा एक साल यानी 15 मई 2026 तक के अंदर होता नजर आएगा। यहाँ जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस को देखना, यहाँ पर आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपका कुव्वत इरादे का, खुद एतमादी का बढ़ना, आपके जो क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी इम्यून सिस्टम का बेहतरीन रहना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। अब राहु 18 मई 2025 को 18 मई 2025 को आपके 5वें घर में आएंगे। तालीम के हवाले से यह डाइवर्जन का होना, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, इसमें बिजी रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। यहाँ पर आर नाम वाले लड़के और लड़कियों को मेहनत सख्त करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा फोकस, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना अपने तालीम के हवाले से ये बनेगा। यहाँ पे 18 मई 2025 से केतु का 11th हाउस के अंदर आना, जो आपकी ख्वाहिशात का घर है, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, और प्लस ये कि आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला घर है। यहाँ पर भी कुछ नई चीज़ों को सीख के अपने इनकम को बढ़ाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम का बढ़ाना, अपने इनकम को बढ़ते हुए देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। यहाँ अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को भी संभालना है, क्योंकि राहु का 18 मई से 5वें घर में आना, ये प्रेम प्यार के रिश्तों में डाउट्स का पैदा करना, शक का पैदा करना, आपस में ट्रस्ट नहीं करोगे, भरोसा नहीं कर पाओगे, ऐसे मामला भी करता हुआ ये नजर आएगा। यहाँ पे राहु का आपके मल्टीपल अफेयर्स, या यूं कह लें कि शादी के बाद जो अफेयर चलता है उसको करवाने में भी आगे रहेंगे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। यहाँ पर आपके रिश्ते बनना, अगर रिश्ते नहीं बने तो रिश्ते बनना, ये शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पे आर नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए शनि, सैटर्न और जुपिटर दोनों की बेहतरीन पोजीशन है। राहु थोड़ा गड़बड़ी करेगा, इससे थोड़ा सा आपको मोहतात रहना पड़ेगा। अपने टैलेंट के बेस पे कोई भी काम करते हो उसमें कामयाबी मिलेगी। कोई भी नया फॉर्म आप भरते हो या कोई कई जगह एडमिशन लेना, वहाँ पे काम करना, भरपूर तरीके से बड़ा फायदा आपको देगी। कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में अपीयर होते हो, वहाँ भी कामयाबी के आपके रास्ते खुलेंगे। 2025 में आर नाम वालों को पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, पेशेंस रख के चलेंगे तो ही कामयाब हो गए। जहाँ आप बेसब्रे हो गए, जहाँ आपने सब्र का दामन छोड़ दिया, वहाँ नाकामियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। कामयाब होने तो फिर आपको पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब आपके जो बदतरीन दुश्मन रहेंगे, जो आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपको नुकसान पहुंचाना, आपके साथ कंपेटेबल नहीं रहेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आपके 2025 को तो बर्बाद करेंगे। जब भी जिस जगह ये जिस लाइफ में आपके हुए, चाहे 2035 में क्यों न टकरा जाए, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे।
इनसे दूरी बनाए रखने में आप दुखी नहीं होगे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से बाहर होगे, परेशानी से बाहर होगे। इनसे दोस्ती करके आप अपना बड़ा नुकसान करोगे। अब ये कौन से ज़ोडिक साइन है? सबसे पहला एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि। 36 का आंकड़ा आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक, बहुत दुख देने वाला, परेशान करने वाला। पैर पड़ पड़ के काम करने पड़ेंगे आपको इनके। और प्लस ये कि आपका काम ना करना, आपको टेंशन, डिप्रेशन देना, आपको हार्ट अटैक तक की बीमारी दे देना, यानी इतना बहस करना, इतना उलझाना कि आप परेशान हो जाओगे। एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं। इसके अलावा कर्क यानी कैंसेरियंस, यानी ये बुर्ज सरतान, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा, आपके लिए परेशानी क्रिएट करने वाला, आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखने वाला, आपके काम ना करने वाला, आपको जहनी तौर पे परेशानी में रखने वाला, हर तरह से रुकावटें डालने वाला, आपके बनते कामों को बिगाड़ देने वाला, ऐसा ज़ोडिक साइन ही रहेगा। इसके अलावा धनु, सेजिटेरियस, बुर्ज कॉज, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा, हर तरह से परेशान करने वाला। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहोगे, कंफर्टेबल और कंपेटेबल कभी भी इनके साथ खुश या इत्मीनान के साथ कभी भी आप नहीं रहोगे। इसके अलावा सिंह राशि, लियो, बुर्ज असद, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा, परेशान करना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखना, बनते कामों को बिगाड़ देना, आपको पैर पड़ के इनसे काम करवाने पड़ेंगे, हार्ट अटैक तक की बीमारी देना, क्योंकि बहस बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा आपस में बहस करना, एक दूसरे की पीठ पीछे खंजर मारना, एक दूसरे के काम ना करना, एक दूसरे की चुगली लगाना, इस तरह के मामला। कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, कंपेटेबल नहीं रहेंगे, ऐसे ज़ोडिक साइन रहेंगे। इसके अलावा वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, 36 का आंकड़ा रहेगा, बहुत बड़ी दुश्मनी, यानी हर तरह से आपको प्रॉब्लम्स में रखने वाला, आपका खैर ख्वाह नहीं होगा, कंफर्टेबल और कंपेटेबल नहीं होगा, पैर पड़ पड़ के काम करवाने पड़ेंगे, बीमार हो जाओगे इनके साथ रह के, ऐसे मामला होंगे इनके साथ। और पाइसेस, बुर्ज हूद, ये भी 36 का आंकड़ा रहेगा, इनसे दुश्मनी का होना या आपके काम ना करना, बीमार हो जाना, पैर पड़ के काम करवाना, ऐसे मामला होते नजर आएंगे। ये वो ज़ोडिक साइन है जिनके साथ दोस्ती बनाना आप कभी खुश नहीं रहोगे, कभी यूँ कहना कि दुखी करने में नंबर ले जाएंगे, आपको दुखी करना, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रखना, परेशानी में, बीमारियों में लेके आना, ऐसे ज़ोडिक साइन, इनसे बच के रहोगे, हमेशा ज़िंदगी में खुश रहोगे। इन ज़ोडिक साइन पे कभी भी कोई ट्रस्ट नहीं करना, कभी अंधा एतमाद नहीं करना, और अपने सीक्रेट्स कभी गलती से नहीं बताना। अगर ये दो चीज़ें करोगे तो कभी भी दुखी नहीं होगे। आपकी वाइफ है, 15 साल के, 55 साल भी हो गए आपकी शादी को, लेकिन अगर ये दो चीज़ें आप करोगे जो अभी हमने आपको बताई, तो कभी भी दुखी नहीं होगी, याद रखना, लिख के रखा लो। और बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, इसमें से कितनी % चीज़ें आपने सही होते हुए देखी, और जो आगे भी वक्त आएगा उस पर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें होते हुए आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के लेटर्स वाले जितने भी लोग हैं वो भी अपनी वीडियो जल्द देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।